ज़्यादा कमा सकते और जेल जाने से भी बच सकते। फिनलैंड के अंदर स्कैम उन्होंने किया है और वो स्कैम किया है 60,700 यूरो का, विच इज़ अराउंड पाकिस्तानी आज के दिन अगर मैं देख रहा हूँ तो उसकी अमाउंट जो बन रही है वो तकरीबन 2 करोड़ और कुछ लाख बन रही है। इस तरह के लोग जो हैं, गंदे आंडे जो है ना, वो हर जगह पर मौजूद होते हैं कि जो खुद मेहनत कुछ नहीं करनी। फहद मुस्तफ़ा को भी ये वाला मैसेज गया था, जो खुद इनाम घर शो करवाता उसको भी ये मैसेज गया था। स्कैम करना, लोगों को लूटना, उनकी जो हलाल की कमाई है उसको उनकी जेबों से निकलवा ले। पाकिस्तान में आपको याद क्या आपके साथ भी ये हुआ होगा, ये वाला हाथ। आप जितने भी पाकिस्तान से देख रहे हो, इंडिया में आई डोंट नो, आप इंडिया में भी इस तरह के मैसेजेस होंगे। अगर आपके साथ भी कभी कोई इस तरह का स्कैम वगैरह हुआ, कुछ हुआ, तो आप अपनी स्टोरी है ना कमेंट्स में हमें बता सकते हो, ताकि ऐसी भी एंजॉय करिए। मजाक कर रहा हूँ जी। गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फीडबैक, और आप जितना भी प्यार देते हो उसके लिए शुक्रिया। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि स्कैम इन फिनलैंड, और फिनलैंड के अंदर बहुत बड़ा स्कैम जो है वो हुआ है। हम यही सोचते थे कि पाकिस्तान में ही इस तरह के जो स्कैम है ना, थ्रू मोबाइल फ़ोन्स और स्पेशली थ्रू मैसेजेस वो किए जाते हैं। लेकिन जब ये न्यूज़ मैंने पढ़ी यहाँ पर तो आई वाज सो शॉक्ड, और फिर मैंने उस न्यूज़ को डिटेल में गया, मैंने उसको सारा पढ़ा, उसको वेरीफाई किया। तो मुझे लगा कि भाई इस तरह के लोग जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर हैं। हम चाहे यूरोप में कहीं बैठे हैं, चाहे हम अमेरिका में कहीं बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी हैं दुनिया में, तो जो इस तरह के लोग जो हैं, गंदे आंडे जो है ना, वो हर जगह पर मौजूद होते हैं कि जो खुद मेहनत कुछ नहीं करनी। खैर, ये भी बहुत बड़ा मेहनत का काम है। स्कैम करना, लोगों को लूटना, उनकी जो हलाल की कमाई है उसको उनकी जेबों से निकलवा लेना, ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो आर्ट है उन लोगों के हिसाब से। मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बगैरती है। इसको मैं कोई आर्ट नहीं समझता। खैर, इसमें बहुत मेहनत है, लेकिन वो इस मेहनत इस तरफ करने के बजाय अगर वो किसी अच्छी तरफ यही मेहनत कर दें तो आई गेस के वो जो स्कैम के थ्रू उन्होंने पैसे कमाए उससे शायद ज़्यादा कमा सकते और जेल जाने से भी बच सकते। फिनलैंड के अंदर स्कैम उन्होंने किया है और वो स्कैम किया है 60,700 यूरो का, विच इज़ अराउंड पाकिस्तानी आज के दिन अगर मैं देख रहा हूँ तो उसकी अमाउंट जो बन रही है वो तकरीबन 2 करोड़ और कुछ लाख बन रही है। पाकिस्तान में आपको याद क्या आपके साथ भी ये हुआ होगा, ये वाला हाथ। आप जितने भी पाकिस्तान से देख रहे हो, इंडिया में आई डोंट नो, आप इंडिया में भी इस तरह के मैसेजेस होंगे। पाकिस्तान में एक मैसेज आता होता था बहुत, कि कुछ को सबा अपना नाम बताती थी, कुछ को आयशा, कुछ को कुछ, के जी मेरा नाम सबा है और मैं इस वक्त इस तरह बड़ी मुश्किल में हूँ, मेहरबानी होगी आपकी, मुझे 150 यूरो कह रहा हूँ 150 रुपये का जो है ना मुझे इजी लोड करवा दें, 500 का इजी लोड करवा दें, 1000 का इजी लोड करवा दें। और बाद में काफ़ी सालों के बाद जब ये न्यूज़ जो थी ये ब्रेक हुई और इसकी डिटेल में गए तो पता चला कि उस गिरोह ने, उन लड़कों ने ये सारा जो स्कैम किया था पाकिस्तान में, और उन्होंने पाकिस्तानी उस वक्त के करोड़ों रुपए जो थे वो उन्होंने स्कैम के थ्रू कमा लिए थे। तो फिनलैंड में भी एक ऐसा ही गिरोह जो था वो सरगर्म हुआ एक दिन वीकेंड से पहले। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्कैम जो है एक बड़ा प्लान करके उसके थ्रू किया। स्कैम उन्होंने ये किया कि उन्होंने फिनलैंड के अंदर 13,000 पेरेंट्स को मैसेजेस भेजे उनके बच्चे बन के। क्योंकि अब यहाँ पर जो है ना मैं खुद भी देखता हूँ कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि वो अकेले ही जा रहे होते हैं मेट्रो में या ट्रेन में या बस में। बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि पाकिस्तान में हम जिनको मोबाइल फ़ोन तो क्या, उनको हम वैसे पैसे 1000 रुपया नहीं दे के घर से बाहर भेजें। तो इतने छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर होते हैं और उन्होंने आईफोन पकड़े होते हैं और उन्होंने सैमसंग के महंगे फ़ोन पकड़े होते हैं और वो खुद ही स्कूल जा रहे होते हैं या जो कॉलेजेस वगैरह वहाँ जा रहे होते हैं। तो स्कैमर्स ने क्या किया, उन्होंने वो बच्चे बन के उनके 13,000 पेरेंट्स को यहाँ पर मैसेजेस किए कि जी मैं आपका बेटा बन के या बेटी बन के कि इस तरह मेरे
फ़ोन को कोई मसला हो गया, मैंने फ़ोन जो है ना अपना ठीक करवाना, मैं दोस्त के मोबाइल से आपको मैसेज कर रहा हूँ, तो काइंडली मेरे इस अकाउंट में ना जल्दी जल्दी मेरे दोस्त के इस अकाउंट में इतने पैसे भेज दें, मेरा फ़ोन जो है ना वो ठीक होने गया तो मैं पैसे निकलवा के ठीक करवा लूँ। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो समझदार होते हैं, वो पहले अपने बेटे बेटी को कॉल वगैरह करते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में कि जो वेरीफाई नहीं करते। फिनलैंड में भी ऐसा ही है, कुछ ने वेरीफाई किया और जिन्होंने वेरीफाई किया उन्होंने फिर जो है वो कंप्लेंट्स भी की, लेकिन जिन्होंने वेरीफाई नहीं किया उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे जो थे उनके बताए हुए अकाउंट के ऊपर भेज दिया। अब किसी से उन्होंने 500 यूरो मंगवाया, किसी से 1000 यूरो, किसी से उन्होंने लेट से कि 100 यूरो या कुछ, तो कुल मिला के जो उन्होंने रकम जो थी निकलवा ली पेरेंट्स से वो है 60,700 यूरो पाकिस्तानी, 2 करोड़ से ज़्यादा। अब वो उन्होंने अमाउंट उन पेरेंट्स से निकलवाई और बाद में उन्होंने क्या किया, विदन दैट नाइट उन्होंने ये जो ऊसीमा रीजन है, एस्पो, हेलसिंकी और वांता, इस एरिए पूरे में से उन्होंने एटीएम्स में से वो सारे पैसे उन्होंने क्या किए, विड्रॉ भी कर लिए। लेकिन कुछ पेरेंट्स जो थे उन्होंने जब ऑफ कोर्स अपने बच्चों से वेरीफाई किया तो पता चला कि जी ये तो, बच्चों ने बताया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा फ़ोन तो बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर उन पेरेंट्स ने जो किया किया पुलिस को कंप्लेन की, और जब पुलिस को कंप्लेन की तो पुलिस ने ऑफ कोर्स जो यहाँ की जो टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ हैं, और उन्होंने फिर जब इसको ट्रैक किया तो पता चला कि इस गिरोह ने 13,000 पेरेंट्स को इस तरह के मैसेजेस भेजे थे। किसी 5, 6 या 10 या 100 लोगों को नहीं भेजे थे, उन्होंने 13,000 को मैसेजेस भेजे। और ऑफ कोर्स अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे और एटीएम मशीनों से उन्होंने विड्रॉ भी किए थे। तो कच्चे खिलाड़ी होंगे शायद, या पता नहीं क्या चक्कर है। तो बहरहाल पुलिस ने क्या किया, उनका पीछा किया है, पीछा इन द सेंस पीछे भज्जे नहीं, पीछा किया कि उसको, उस केस की इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो उन्होंने 25 साल का एक नौजवान है उसको उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, जो कि मेन बंदा है, मेन स्कैमर है जिसने ये सारे मैसेजेस जो थे भेजे थे और पैसे जो थे निकलवाए थे। उसकी नेशनैलिटी उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की, और आई थिंक करनी भी नहीं चाहिए थी, और करनी चाहिए थी, आई डोंट नो। आप यू आर द बेस्ट जज, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो कि नेशनैलिटी उसकी बतानी चाहिए थी कि नहीं। बहरहाल उन्होंने नेशनैलिटी नहीं बताई, और अब उसको भी उन्होंने पकड़ लिया, और उन्होंने कहा कि इसके 2 और साथी हैं या 3 हैं, उनको भी वो जल्दी उनको भी वो पकड़ लेंगे। और यहाँ पर पुलिस का जो सिस्टम है ना, इट्स वेरी एफिशिएंट। पाकिस्तान में भी बड़ी एफिशिएंट है, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से एफिशिएंट है, क्योंकि मुझे खुद याद है पाकिस्तान में, आपको पता होगा, लकी ड्रॉ के ज़रिए से, और वो कहते थे कि ताड़ा आप लोगों का इतना सोना निकल आया है। और इनफैक्ट फ़हद मुस्तफ़ा को भी ये वाला मैसेज गया था, जो खुद इनाम घर शो करवाता, उसको भी ये मैसेज गया था कि तुम्हारा इतने तोले सोना निकल आया। तो इसी तरह से हमारे रिलेटिव्स हैं बहुत क्लोज, तो उनके साथ भी ये वाला स्कैम हुआ था। तकरीबन उन्होंने 45,000 रुपया जो था वो पे कर दिया, और बाद में ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में ऑफ कोर्स, और उनके पास पैसे थे भी, जेडे अमीर होंगे ने वही बेवकूफ़ बनते हैं, तो उन्होंने वो जो थे वो पैसे पे कर दिए। और बाद में जब उन्होंने पुलिस कंप्लेन की तो पुलिस ने उल्टा बजाय इसके कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करते उन्होंने बिस्ती फेरी, तो उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਡੇ को वाधू पैसे ने जेडे तुसी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ पे कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जब पेरेंट्स ने और उन्होंने कंप्लेन की तो उन्होंने उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया, और उस चीज़ के ऊपर उन्होंने जाकर क्या किया, उन चोरों को पकड़ लिया है। तो अब पैसे और ये सारा कुछ जो है उसको रिकवरी का प्रोसेस जारी है, उसको रिकवरी करवाएंगे, और ऑफ कोर्स पेरेंट्स जो हैं और उन सब को वापस किया जाएगा। तो अगर तो आप फिनलैंड में हो, ये मैसेज मेरा देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो बी अलर्ट। किसी भी कंट्री में हो, अगर आपको कभी भी इस तरह का कोई मैसेज आता है तो यू शुड उसको वेरीफाई करो अपने उस रिश्ते के साथ जिसके बारे में भी आपको कोई भी जो है ना मैसेज वगैरह आ रहा है, ताकि आप जो है ना इसमें बेवकूफ़ जो वो ना बन सको। तो अगर आपके साथ भी कभी कोई इस तरह का स्कैम वगैरह हुआ, कुछ हुआ, तो आप अपनी स्टोरी है ना कमेंट्स में हमें बता सकते हो, ताकि ऐसी भी एंजॉय करिए। मजाक कर रहा हूँ।
आप किस गम में हम शरीक हो सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।